लोकसभा चुनावों के सातों चरणों का मतदान पूरा हो गया है और अब ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं और 4 जून को आने वाले असली नतीजों में अगर वो तब्दील हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और विपक्ष आखिरकार मोदी के किस जाल में फंस गया। और सबसे बड़ा सवाल वो ये खड़ा होता है कि आखिरकार विपक्ष मोदी को समझने में कहाँ नाकामयाब साबित हो गया। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर विपक्ष ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो विपक्ष को भारी पड़ गई अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे अगर ये चुनावी नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। दरअसल जो एग्जिट पोल आए हैं उसने कहीं ना कहीं विपक्ष की चिंता को बढ़ा दिया है और तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगले कुछ महीनों और वर्षों में विपक्ष उसका जवाब जो है नहीं खोज पा रहा है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। दरअसल विपक्षी दल खासकर कि कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली घड़ी होगी। जैसा एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उसके मुताबिक विपक्ष के लिए यह चुभने वाली हार होगी और कांग्रेस समेत दूसरे दलों की ओर से चुनाव में तमाम बड़े वादे किए गए, लेकिन लगता है कि पब्लिक उस पर यकीन जो है वो नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी बातों पर जनता को अब भी काफ़ी भरोसा है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जो कि गारंटी की बात कही उस पर लोगों ने विश्वास किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनावी कैंपेनिंग में एक नारे का इस्तेमाल किया जिसमें कहा मोदी की गारंटी। तो इस एग्जिट पोल से लगता है कि वो मोदी की गारंटी काम कर गई। दरअसल बीजेपी की जीत और विपक्ष की हार के बाद विश्लेषण भी होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एक ऐसी बात तो तय है कि विपक्ष एक बार फिर पीएम मोदी को पढ़ने में भूल कर गया है। चुनाव में टकाटक फटाफट और चुनाव खत्म होने से कुछ दिन पहले बिहार की धरती से सफाचट की बात कही गई, ये तेजस्वी यादव ने कहा था और अब यह उल्टा पड़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मोदी की गारंटी पब्लिक ने इस पर भरपूर भरोसा दिखा दिया है। और एक और एनडीए गठबंधन जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जिसकी अगुवाई कौन कर रहा इसका कोई पता ही नहीं था। यानी कि जहां एक तरफ एनडीए के पास एक नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, तो वहीं विपक्ष के पास इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं था जिसके चेहरे पर जनता वोट करे। एनडीए की ओर से सिर्फ मोदी की गारंटी थी तो वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस, सपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे थे। दरअसल जो मैनिफेस्टो भी आया उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो, कांग्रेस का अलग, तेजस्वी का अलग, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दावे, अलग अलग वादे किए। तो जनता में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई कि आखिर किस मैनिफेस्टो पर भरोसा किया जाए। अगर राहुल गांधी का मैनिफेस्टो अगर सही मान लीजिए वो इंडिया गठबंधन आ भी गई तो फिर क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू होगा या फिर आम आदमी पार्टी का लागू होगा या फिर किसी अन्य दल का। इस कंफ्यूजन में भी कहीं ना कहीं जनता को रखने का काम विपक्ष ने किया है। कोई टकाटक अकाउंट में पैसे देने की बात कर रहा था तो कोई सीएए को खत्म करने की बात, क्योंकि राहुल गांधी अपने हर चुनावी कैंपेनिंग में कह रहे थे कि हर महीने 8,500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में टकाटक आता रहेगा। लेकिन ये दावे, ये वादे कहीं ना कहीं जनता को यकीन दिलाने में नाकामयाब साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। वहीं पीडीए की बात कर रहा था कोई, कहीं ना कहीं पीडीए की बात कर रहा था, जैसे अखिलेश यादव की बात कर ले तो कोई पूरे देश में फ्री बिजली देने की बात कर रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मुफ्त में बिजली दे देंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य कर देंगे, जिस तरह से हमने दिल्ली में मॉडल लागू किया। तो कई दल और कई अलग अलग वादे कर रहे थे। इन दलों की ओर से कहा जा रहा था कि बहुमत मिला तो हम अपने वादे पूरे कराने के लिए दबाव डालेंगे। कुल मिलाकर कहें कि जितने मुंह उतनी बातें, सभी दलों ने अपने अपने राज्यों और वोटर्स के हिसाब से वादे किए। वहीं दूसरी ओर सिर्फ मोदी की गारंटी वो काम कर गई क्योंकि विपक्ष ने अलग अलग दावे, अलग अलग वादे किए, लेकिन यहाँ इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही बात थी, एक ही गारंटी थी, वो थी मोदी की गारंटी। और लोगों ने इस पर ज़्यादा भरोसा किया, जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाई दे रहा है। वही अब एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से यह गारंटी सब पर भारी पड़ रही है। टकाटक फटाफट से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। विपक्षी दलों की ओर से मेहनत नहीं की गई या उनकी रैलियों में भीड़ नहीं हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन विपक्षी दलों की रैलियों में भीड़ भी बहुत आ रही थी, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे।
तेजस्वी की बात करें या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत और कई दूसरे दलों के नेताओं की ओर से कई ताबड़तोड़ रैलियां की गई, यानी कि चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं की गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि नतीजे पूरी तरह क्या थोड़े बहुत भी फेवर में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन तो अभी भी दावा कर रहा है कि 295 यानी कि 295 सीटें आएंगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल में कहीं भी इंडिया गठबंधन को 200 सीट भी नजर नहीं आ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। वहीं विपक्ष को लेकर जनता के मन में शुरू से ही एक सवाल था कि आखिर ये पता ही नहीं चल सका कि आखिर इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन नेता करेगा, आखिर कौन विपक्ष की अगुवाई कर रहा है, बड़ा सवाल है। इन दलों को यह समझना होगा कि सिर्फ यह कह देने से कि काम नहीं चलेगा कि नतीजों के बाद तय कर लिया जाएगा। यह कहना कि कई बार जनता के मन में संदेह पैदा कर देता है। कांग्रेस की ओर से महिलाओं को एक खास रकम देने की जो बात कही गई और भी कई बड़े दावे वादे किए गए, लेकिन उस पर जनता को यकीन नहीं हुआ। वहीं मोदी अपनी जीत को लेकर शुरू से ही आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। अगर उसमें देखें तो फ्री राशन, आवास, जल, ऐसी कई योजनाएं थी जिसका पब्लिक को सीधा लाभ मिल रहा है। यानी कि अगर उसमें अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले या हर जल हर घर नल की बात कर लें, शौचालय की बात कर लें, ऐसे तमाम काम थे जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर चुनावी कैंपेनिंग में गिना रहे थे। लेकिन विपक्ष इस बात को कहीं ना कहीं कन्विंस करने में नाकामयाब साबित हुआ। वहीं यह बात मोदी के फेवर में जाती हुई साफ तौर पे दिख रही है, किंतु परंतु के मूड में पब्लिक नहीं है। 2014 और 19 और अब एग्जिट पोल नतीजों के हिसाब से 2024 में भी जीत के बाद मोदी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, यानी कि हैट्रिक लगने वाला है। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को नतीजे उलट नहीं हुए तो विपक्ष चाहे जो दलील दे, लेकिन एक बात तो यह तय है कि पब्लिक के मन में चुनाव की शुरुआत से ही कोई शंका नहीं थी। पब्लिक किसी किंतु परंतु के मूड में शुरू से नहीं थी। विपक्ष भले ही जनता और मोदी को भांपने में चूक कर रही थी, लेकिन पब्लिक का मत एकदम क्लियर था। लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटना कोई आसान काम नहीं होता है। मोदी ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ केंद्र ही नहीं, हाल के कई राज्यों के चुनाव में भी जनता अपना मत स्पष्ट तौर पर दे रही है। जिस दल को सत्ता सौंपनी है उसे पूरी मजबूती के साथ कुर्सी पर बिठाना है। कोई 1 या 2 बार नहीं मोदी के फेवर में गई है, बल्कि लगातार कई सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी जीतती हुई आ रही है। अगर लोकसभा की बात कर ले तो तीसरी बार ये ऐसा मौका देखने को मिलेगा। वहीं विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तो बना लिया, लेकिन पब्लिक को उस पर पूरा यकीन नहीं दिला सकी। जो साथ आ भी रहे थे वो कंडीशन के साथ आ रहे थे, यानी कि शर्तों के साथ। ऐसे में लगता है कि जनता को नियम और शर्तें लागू वाली बात पसंद नहीं आई, जिसके चलते ही जनता ने इंडिया गठबंधन को नकार दिया है। बहरहाल अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो स्थिति और स्पष्ट और साफ हो जाएगी कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे जो आए वही चुनावी नतीजे भी होते हैं, और अगर वही नतीजे तब्दील हो गए एग्जिट पोल वाले ही, तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। और जो हमने आपको इसमें पूरा विश्लेषण करके समझाने की कोशिश करी कि कैसे विपक्ष नाकामयाब साबित हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ने में, उनको समझने में, और कैसे मोदी ने विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया और विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया।